राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम वैशाख मास का छठा अध्याय और छठे दिन की व्रत कथा सुनते हैं। नारद मुनि राजा अम्बरीश से आगे बोले कि हे राजन, आज मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और छिपकली के इतिहास को सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में हेमांग नाम वाला एक राजा इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ। वह ब्राह्मणों का बड़ा भारी भक्त था, किसी की भी निंदा नहीं करता था। शत्रुओं पर विजय पाने वाला जितेंद्रिय चक्रवर्ती राजा था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गो, भूमि, स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने न किया हो, परंतु उसने कभी भी वैशाख मास में जलदान नहीं किया। उस राजा का कहना था कि अलभ्य वस्तु का दान करने का फल मिलता है, जल तो सहज ही मिल जाता है। अतः उसने वैशाख मास में जल का दान नहीं किया। वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे, जीविकाहीन ब्राह्मणों की ही सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी, योग्य ब्रह्मवादियों की पूजा सेवा नहीं करता था। उस राजा का कहना था कि योग्य विख्यात साधु संतों और ब्राह्मणों की तो सभी सेवा करते हैं। अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े, दरिद्री ब्राह्मणों की दुर्गति होती है। यही लोग दया के और मदद के पात्र हैं। इस दोष के कारण वह राजा मरने के बाद 3 जन्म तक चातक की योनि को प्राप्त हुआ। फिर वह एक जन्म में गिद्ध बना। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ। फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि में पैदा हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुर के राजा श्रुतिकीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 57 वर्ष बीत गई। एक समय श्रुतदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति राजा के महल में पहुँचे। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। कंद मूल, फल और मधु पर्क देकर उनका पूजन किया। उनके चरण धोकर उस चरणामृत को अपने मस्तक पर छिड़का। देव योग से उस जल की एक बूंद राजा के महल की चौखट पर पड़ी छिपकली के ऊपर गिर गया, जिससे उसके अनेक योनियों के जन्मों के पाप धुल गए। उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हुआ आया। वह छिपकली हाय हाय करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने छिपकली से कहा कि हे छिपकली, तू कौन है? क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सारा वृतांत कहे, मैं अभी तेरा उद्धार कर दूंगा। क्योंकि साधु संतों का जीवन तो दूसरों के कल्याण के लिए ही बना है। ऋषि के वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ था। मैं वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेक गौदान किए, यज्ञ किए और बहुत से कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाए। अनेकों दान किए, धर्म पूर्वक मैंने राज्य किया, फिर भी मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक चातक बना और एक जन्म में मैं गिद्ध हुआ। 7 जन्म तक मुझे कुत्ते की योनि में दुख भोगने पड़े। अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणों उद्दक जब छिड़क रहा था तो उसकी एक बूंद मेरे ऊपर गिर गई, जिससे मुझे अपने पूर्व जन्म के सभी बातों का स्मरण हुआ आया और मेरे पूर्व जन्म के सारे पाप धुल गए। हे ब्राह्मण, अभी मुझे और 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी है। मुझे उसी बात का डर लग रहा है। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा क्यों और कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब जान लिया। ऋषि ने छिपकली से कहा कि हे छिपकली, मैं तुम्हारे बुरी योनि का कारण जानता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी भी जलदान नहीं किया। तुमने जल को सुलभ जान लिया और यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य के यूं ही मिल जाता है।
इसलिए तुमने वैशाख मास में धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। तुमने योग्य पंडितों साधु संतों की अवज्ञा करी। इस कारण तुम्हें इस लोक और परलोक दोनों में दुख मिला। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ और काम मोक्ष को देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को तुमने नहीं देखा। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही सभी तीर्थों में स्नान करने, मूर्तियों की सेवा करने का फल भी तत्काल नहीं मिलता है, परंतु महात्माओं के दर्शन और संगत करने से ही पवित्र पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, जो कि तुमने नहीं किया। तुमने न तो वैशाख मास में जलदान किया, नहीं योग्य साधु संतों की तुमने सेवा करी। इसी कारण तुम्हारी दुर्गति हुई। अब हे चिपकली, तुम मेरे वैशाख मास के पुण्य को सुनो। मैं तुम्हें अपने वैशाख मास का पुण्य दूंगा, जिससे तेरे जीवन भर के सारे पाप धुल जाएंगे और तुझे शांति प्राप्त होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के दोष दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर ऋषि ने हाथ में जल लेकर एक दिन के वैशाख मास के स्नान का फल चिपकली को दे दिया। चिपकली के ऊपर जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण करके चिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्वांकु वंश में महाप्रतापी काकुत नाम से उत्पन्न हुआ और 7 दिव्य पृथ्वी का राज्य सुख भोगने लगा। यह है वैशाख मास में जलदान करने का महात्म्य, जो कि नारद मुनि ने राजा अम्बरीश को सुनाया। वैशाख मास का स्नान सौभाग्य और सुख को देने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। अगर अभागिन महिला भी वैशाख मास में स्नान और व्रत करे तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस मास में बरुथनी एकादशी का व्रत करके राजा मानधाता को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ था। वैशाख स्नान, व्रत, पूजा, दान का फल 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने जितना मिलता है। कहते हैं कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वैशाख मास की दोनों एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। वैशाख स्नान और व्रत करने से इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे भी उत्तम तिल का दान है और तिल के दान से भी उत्तम स्वर्ण का दान है और स्वर्ण के दान से भी उत्तम अन्न का दान है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य सभी को तृप्ति मिल जाती है। शास्त्रों में अन्न दान और कन्यादान को बराबर कहा गया है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करने का फल अन्नदान व कन्यादान करने जितना मिलता है। अन्नदान व कन्यादान से भी उत्तम फल जलदान करने से मिलता है। वैशाख मास में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, चना, कांदा, शहद, शाक, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन, मैथुन नहीं करना चाहिए। वैशाख मास का स्नान और व्रत करने वाले को जुआ नहीं खेलनी चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। जो मनुष्य पूरे विधि विधान से वैशाख मास का स्नान, व्रत, पूजा, दान करते हैं, उन्हें मरने के बाद स्वर्ग का सुख मिलता है। जो मनुष्य पूरे नियम और सच्चे मन से वैशाख मास के महात्म्य को सुनते हैं, उन्हें 1 सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। इसका फल 100 बार गंगा स्नान करने जितना मिलता है। नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, वैशाख मास की महिमा का वर्णन तो पितामह ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। वैशाख मास का स्नान, व्रत करने के लिए तो स्वर्ग से देवता भी लालायित रहते हैं। 33 कोटि देवी देवता इस मास में मृत्युलोक के मनुष्यों के भाग्य से ईर्ष्या करते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य कर सकता है। ऐसा भाग्य और किसी का नहीं होता। वैशाख मास में सभी देवता स्वर्ग से मृत्युलोक में आकर पवित्र गंगा यमुना तीर्थ पर स्नान करने आते हैं। मनुष्य योनि बड़े भाग्य से मिलती है। वैशाख स्नान, व्रत, पूजा पाठ का फल मनुष्य को ही प्राप्त होता है।
जो मनुष्य वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करते हैं, उनका यह सब ऊपर परलोक में कई गुना होकर संचित हो जाता है। वैशाख मास में गंगा स्नान करने, दीपदान करने, यज्ञ, हवन, व्रत करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अन्य व्रत करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन वैशाख स्नान और व्रत करने से वैकुंठ का वास मिलता है। इस मास में व्रत करने का फल अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना मिलता है। वैशाख मास में व्रत, जप, मंत्रों का जाप, दान पुण्य करने, दीपदान करने, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का फल असंख्य कोटि गुना होकर मिलता है। इस मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। जो मनुष्य वैशाख मास में तुलसी जी का पूजन करते हैं, उन्हें यमदूत का भय नहीं सताता, उन्हें यमराज नहीं डराते, मरते समय की पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ती, साथ ही उनके लिए यम मार्ग सुगम हो जाता है। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में मंदिरों में बेलबुटे बनाते हैं, मांडने मानते हैं, रोज संध्या के समय मंदिरों में दीपदान करते हैं, उनके पति, पुत्र, भाई दीर्घायु होते हैं, उनका सुहाग अखंड अमर रहता है। राजा अम्बरीश नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, अब आप मुझे वैशाख मास में भगवान विष्णु के पूजन का महात्म्य सुनाइए। मैं आज आपके मुखारबिंद से भगवान के पूजन का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। तब नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख मास में भगवान के पूजन का महात्म्य सुनाता हूँ। तब नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, जो मनुष्य सच्ची लगन, निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से वैशाख मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हंसी मजाक में भी वैशाख मास में भगवान का पूजन कर ले, तो उसे भी मरने के बाद परम पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कालिंदी पर्वत पर बसे दीर्घपुर नगर में सुबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही पराक्रमी, धार्मिक, प्रजापालक, गोभक्त, ब्राह्मणों व योग्य पंडितों का रक्षक था। लेकिन उस राजा के धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था। वह चोर, जुआरी, मांस मदिरा का सेवन करने वाला पर स्त्रीगामी था। नगर के सभी लोग उससे परेशान थे। नगर के लोग रोज कोई न कोई राजा के पुत्र की शिकायत लेकर राजा के पास जाते थे। राजा ने अपने पुत्र को प्यार से डांट डपट कर सब तरह से समझाया, लेकिन राजा के पुत्र का अपने पिता की बात का कोई असर नहीं हुआ। तब एक रात्रि को राजा का पुत्र धूम्रकेश नगर के एक ब्राह्मण की पत्नी के साथ भोग करने की कोशिश करने लगा। तभी वह ब्राह्मणी जोर जोर से बचने के लिए चिल्लाने लगी। उसी समय ब्राह्मण की नींद खुल गई। ब्राह्मण अपनी पत्नी को बचाने के लिए भागा और उस पुरुष को पकड़ने लगा, लेकिन राजा का पुत्र अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। तब दूसरे दिन ब्राह्मण दंपति राजा के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। तब राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। धूम्रकेश दूसरे देश में जाकर चोरी चकारी करने लगा, मांस मदिरा खाने लगा और वेश्याओं के पास जाने लगा। अब धूम्रकेश वन वन भटकने लगा। तब एक बार भटकते भटकते वह वृंदावन धाम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास का महीना चल रहा था। तब वहां एक सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण था, जो भगवान विष्णु का भक्त था। उसने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया था। वह वैशाख मास के महीने में भगवान कृष्ण का पूजन कर रहा था। वह सत्यव्रत ब्राह्मण वृंदावन धाम में यमुना नदी के किनारे बैठकर कृष्ण भगवान की स्तुति कर रहा था। तब धूम्रकेश उस सत्यव्रत ब्राह्मण को स्तुति करते हुए देखने लगा। वह ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहा था और बीच बीच में बोल रहा था कि हे दामोदर, हे पुंडरीकाक्ष, इस दुख रूपी समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन की रक्षा करो। जैसे आपने कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़ाया था, वैसे ही हमें भी भवसागर से पार लगाना। हे यशोदा पुत्र, हे राधा कृष्ण, हे गोविंद मुरारी, हे दामोदर, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार वह सत्यव्रत ब्राह्मण भगवान की स्तुति कर रहा था। उसे स्तुति करते हुए धूम्रकेश कौतूहल वश होकर उसे देख रहा था। वैशाख का महीना चल रहा था।
राजा के पुत्र धूम्रकेश को सत्यव्रत ब्राह्मण की पूजा पाठ के ऊपर हंसी आ गई। तब वह धूम्रकेश शराब आदि पीकर हमेशा की तरह उस रात्रि एक वेश्या के पास गया और वहां जाकर वह वेश्या के पास सत्यव्रत ब्राह्मण की स्तुति का मजाक उड़ाने लगा। राजा का पुत्र धूम्रकेश ब्राह्मण सत्यव्रत की पूजा की नकल उतारने लगा। इस तरह समय बीता। तब एक बार अधिक मदिरा का सेवन करने से धूम्रकेश का देवलोक गमन हो गया। यमराज के दूत धूम्रकेश को पापी समझकर यमराज के पास यमपुरी में ले गए। यमराज ने जैसे ही धूम्रकेश को देखा तो यमराज आसन से उठकर खड़े हो गए। यमराज ने धूम्रकेश का खूब आदर सत्कार किया, बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। साथ ही यमराज अपने यमदूतों को डांटते हुए बोले कि अरे मूर्ख लोगों, यह तो विष्णु भक्त है, इसे नरक में क्यों लेकर आए हो? यह तो स्वर्ग का अधिकारी है। तब यमराज ने धूम्रकेश से कहा कि हे धूम्रकेश, तुमने पूरे जीवन में पाप किया, चोरी चकारी करी, मांस मदिरा का सेवन किया, वेश्यागामी में लगे रहे, लेकिन मरने के कुछ समय पहले वृंदावन धाम में वैशाख मास में बिताया। तुमने एक ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा, साथ ही तुमने उसकी पूजा की नकल उतारकर उसकी हंसी भी उड़ाई, लेकिन फिर भी तुम्हें नरक का वास नहीं बल्कि स्वर्ग का वास मिलेगा। तब धूम्रकेश यमराज से बड़े आश्चर्य से पूछने लगा कि हे यमराज जी, बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने पूरी उम्र बड़े बड़े पाप किए, फिर मुझे किस पुण्य के प्रभाव से बैकुंठ का वास मिल रहा है? तब यमराज ने कहा कि हे धूम्रकेश, तुम ध्यान से सुनो। भगवान की भक्ति 9 तरीके से की जाती है। कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन करने से सुखदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजन से राजा पृथु, वंदना से अक्रूर, दास से सुग्रीव, मित्र भाव से सुदामा और अर्जुन, आत्म निवेदन से राजा बलि। जिस प्रकार सेवा और पूजा करके परम पद को प्राप्त हुई, उसी तरह तुम भी हास्य भाव से भगवान की पूजा करी। उसी हास्य भाव से पूजा करने के कारण तुम्हें नरक नहीं बल्कि बैकुंठ का वास मिलेगा। तुमने वैशाख मास में मथुरा वृंदावन में एक ब्राह्मण को स्तुति करते हुए देखा। तुमने हास्य भाव से उसकी स्तुति का मजाक उड़ाया। उसी हास्य भाव से स्तुति करने से तुम्हें आज बैकुंठ का वास मिल रहा है। इस तरह वैशाख मास में जो निस्वार्थ सच्ची लगन से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें तो बैकुंठ का वास मिलता ही है, लेकिन अगर कोई हास्य भाव से भी भगवान की पूजा और स्तुति करते हुए देख ले तो उसे भी मरने के बाद परम पद की ही प्राप्ति होती है। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य करता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का जानकार था। वह आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करता रहता था। वह ब्राह्मण हर साल वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करता था। लेकिन कहते हैं न, प्रारब्ध तो सबको भुगतने ही पड़ते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है। वेद शास्त्र का प्रणेता, शास्त्रों का ज्ञाता होने के बाद भी वह ब्राह्मण अत्यंत गरीब था। तब एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बहू अपने ससुर के पास आई और बोली कि पिताजी, हमारी गरीबी कब दूर होगी? हमसे अन्न देवता रुष्ट हैं। पिताजी, आज घर में आज खाने जितना ही आटा है, कल क्या खाएंगे? पिताजी, आपने अपनी उम्र में कितने सारे यज्ञ हवन किए हैं। हर साल आपने वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य किया है। हमारे पास तो वो ही जमा पूंजी है। लोगों के पास तो जमीन जायदाद, सोना चांदी और पशुधन होते हैं, तो वे अपने बुरे समय में उन्हें बेचकर अपना भरण पोषण कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास तो इन सब का नितांत अभाव है। पिताजी, आप अपने इन यज्ञ हवन को और वैशाख मास के पुण्य को बेच दीजिए। पिताजी, वैशाख का महीना चल रहा है, कोई न कोई धनी पुरुष इन यज्ञों को जरूर खरीद लेगा। उनसे जो पैसा आएगा, हमारा कुछ समय अच्छे से गुजर जाएगा। जब बहू ने दुखी होकर यह कहा तो ससुर भी दुखी हो गया।
तब ससुर ने अपनी बहू से कहा कि बेटी तू मुझे 4 रोटियां बना कर के दे दे और साथ में गुड़ भी दे दे। मैं यज्ञ बेचने के लिए जाऊंगा, मालूम नहीं कितने दिन लग जाए। तब बहू ने 4 रोटी और गुड़ एक पोटली में बांधकर अपने ससुर को दे दिया। ससुर यज्ञ बेचने के लिए और वैशाख मास के पुण्य को बेचने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह उस नगर में पहुंचा जहां बहुत से धनवान लोग और राजा रहते थे। तभी उसे भूख प्यास सताने लगी। तब वह एक पेड़ के नीचे रोटी खाने के लिए बैठा। तभी उसके पास एक काली कुतिया अपने 4-5 नवजात बच्चों के साथ ब्राह्मण के सामने आकर पूंछ हिलाने लगी। ब्राह्मण को देखते ही समझ में आ गया कि इस कुतिया ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है। यह ब्याही कुतिया है जो भूख से बिलबिला रही है। ब्राह्मण ने अपनी 4 रोटियां व गुड़ उस ब्याही कुतिया को खिला दिया। कुतिया गुड़ और रोटी खाकर वहीं लेट गई और उसके नवजात बच्चे अपनी माँ का दूध पीने लगे। ब्राह्मण ने पानी पिया और वहां से आगे चल दिया। आगे जाकर वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरा यज्ञ खरीद लो, कोई मेरे वैशाख मास के पुण्य को खरीद लो। ब्राह्मण बहुत देर तक इधर उधर घूम घूम कर आवाजें लगाने लगा। तभी उसी नगर के एक राजा रानी ने ब्राह्मण की आवाज सुनी। रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मण जरूर गरीबी का मारा है, इसीलिए यह वैशाख मास जैसे पवित्र माह के पुण्य को और यज्ञ को बेच रहा है। आप उस ब्राह्मण को महल में बुलवाइए, हम उसके यज्ञ को और वैशाख मास के पुण्य को खरीदेंगे। तब राजा ने अपने नौकर को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और उसे बैठने के लिए आसन दिया, साथ ही उसे भोजन कराया और जलपान कराया। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप किस परेशानी में हैं जो आप अपना यज्ञ और पुण्य बेचने के लिए निकले हैं। तब ब्राह्मण ने पूरी सच्चाई बताई। तब तक राजा की मुंह बोली बुआ भी वहां आ गई। जब उसे पूरी बात का पता चला तब राजा की मुंह बोली बुआ ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपने कौन कौन से यज्ञ किए हैं, कृपा करके उनके नाम बताइए। तब ब्राह्मण ने अपने सभी छोटे बड़े यज्ञों के नाम गिनाए और साथ ही वैशाख मास के स्नान और वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने के पुण्यफल वाली बात भी बताई। राजा रानी अपनी मुंह बोली बुआ की सारी बातें मानते थे, क्योंकि वह एक सती नारी थी। उसने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले रखा था। वह बड़े ही धर्म कर्म व्रत उपवास और दान पुण्य करती थी और हर साल वैशाख मास का स्नान करती थी। जब ब्राह्मण ने अपने सभी यज्ञों के नाम गिनाए तो राजा रानी ने अश्वमेघ व राष्ट्रीय यज्ञ खरीदने की इच्छा जताई। तब मुंह बोली बुआ ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, तुमने सारे यज्ञों के नाम गिनाए और अपने पुण्यों को भी बताया, लेकिन तुमने मार्ग में जो अभी अभी यज्ञ किया था उसका नाम नहीं गिनाया। हे ब्राह्मण देव, अभी मार्ग में जो तुमने यज्ञ किया है तुम उसका मूल्य बताओ, हम वही यज्ञ खरीदेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, मैंने तो रास्ते में कोई यज्ञ नहीं किया। तब राजा की मुंह बोली बुआ ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, अभी आते समय आपने एक ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया था। वह यज्ञ सभी यज्ञों से बड़ा और श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण देव, आप अपने उसी यज्ञ का मूल्य बताइए। हे ब्राह्मण देव, वह यज्ञ आपके सभी यज्ञों से और वैशाख मास के पुण्य से भी बड़ा है। वैशाख मास में ब्याही कुतिया को रोटी और गुड़ खिलाने का जो पुण्य आपने कमाया है वह इन सभी यज्ञों से ज्यादा पुण्य फल देने वाला है। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण की होश उड़ गई। उसने राजा की मुंह बोली बहन के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे देवी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने इतना सब कुछ कैसे जान लिया। फिर वह ब्राह्मण राजा रानी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे महाराज, अब मैं यज्ञ नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे और मेरे परिवार को भूखे ही क्यों न रहना पड़े। तब राजा रानी ने ब्राह्मण को खूब सारा धन और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। ब्राह्मण खुशी खुशी धन लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। उसके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। ब्राह्मण ने अपने बेटा बहू से पूछा कि हमारे घर में इतना धन धान्य एक ही दिन में कैसे हुआ और हमारा घर सुंदर महल जैसा कैसे हो गया। तब बेटा बहू अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, आपके जाने के बाद एक युवक यहाँ आया था, वह ही यह सब धन देकर के गया है और यह नया घर भी उन्होंने ही बनवाया है।
उन्होंने कहा कि आपने रास्ते में कोई यज्ञ किया था, यह यज्ञ से मिला हुआ धन है। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। शाम को ब्राह्मण भोजन करके सो गया। जब रात्रि में ब्राह्मण सो रहा था तो वैशाख मास के देवता ने ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, तूने वैशाख मास में ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया, यह सभी उसी का पुण्य फल है। वैशाख मास में ब्याही कुतिया को और ब्याही गाय को अन्न खिलाने का फल सभी अश्वमेघ राजसूय यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ माना जाता है। उसके पुण्य का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास में स्नान की एक पुरानी कहानी सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। आइए अब हम इस अध्याय में बद्रिका आश्रम के महात्म्य को सुनेंगे, जिसे सुनकर मनुष्य जीव मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का बद्रिका नामक क्षेत्र सब पातकों का नाश करने वाला और संसार भय से डरे हुए मनुष्यों के काल संबंधी दोषों का अपहरण करके उन्हें मुक्ति प्रदान करता है, जहाँ भगवान नारायण तथा नर ऋषि जिन्होंने धर्म से उनकी पत्नी मूर्ति के गर्भ से अवतार ग्रहण किया है, गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए गए थे और जहाँ बहुत सुगंधित फल से युक्त बेर के वृक्ष हैं। वे दोनों महात्मा उस स्थान पर कल्प भर के लिए तपस्या में स्थित हैं। वहाँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला सुविख्यात अग्रि तीर्थ है। वहाँ स्नान करके महापातकी भी पातक से शुद्ध हो जाता है। सहस्त्रों चांद्रायण और करोड़ों कच्छ व्रत करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही फल वैशाख मास में अग्रि तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। उसके तीर्थ में 5 शिलाएं हैं, जहाँ भगवान नारद ने अत्यंत भयंकर तपस्या करी। वह शिला नारदी नाम से विख्यात है, जहाँ दर्शन करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। वहाँ भगवान विष्णु का नित्य निवास रहता है। उस तीर्थ में नारद कुंड है, जहाँ स्नान करके मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस शिला के समीप स्नान, दान, देव पूजन, होम, जप, तप, शुभ कर्म करता है, वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। इन क्षेत्रों में दूसरी शुभ कारक शिला वेंतेय शिला के नाम से जानी जाती है, जहाँ महात्मा गरुड़ ने भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से 30,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करी थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें श्रेष्ठ वरदान दिया था कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हें दैत्य समूह के लिए अजय और नागों को अत्यंत भय देने वाले मेरे वाहन होगे। यह शिला इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगी और इस शिला के वैशाख मास में दर्शन करने के मात्र से ही मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। तुमने जहाँ तपस्या करी है उस मुख्यतम तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए स्नान करने वालों को पुण्य देने वाली गंगा प्रकट होगी। जो पंच गंगा में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करेगा, उसकी सनातन ब्रह्मलोक से इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ जी भी भगवान विष्णु की आज्ञा से उनके वाहन हो गए। तीसरी शुभ कारक शिला है वाराही शिला, जहाँ पृथ्वी पर रसातल से उद्धार करके भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष को मार गिराया था और शिला रूप से वे पाप नाशक श्री हरि उस दैत्य को दबाकर बैठ गए। जो मनुष्य वहां जाकर गंगा के निर्मल जल में स्नान करता है और भक्ति भाव से उस शिला की पूजा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। उसके बाद वहां चौथी नरसिंह शिला है, जहां हिरण्यकशिपु को मारकर भगवान नरसिंह विराजमान हुए थे। जो मनुष्य वहां स्नान करके नरसिंह शिला का पूजन करता है, वह पुनरावृत्ति रहित होकर वैष्णव धाम को प्राप्त होता है। वहाँ 5वीं नर नारायण शिला है। सतयुग में भोग और मोक्ष को देने वाले भगवान नर नारायण अवतार श्री हरि सबके सामने प्रत्यक्ष निवास करते थे। त्रेता आने पर वे केवल मुनियों और देवताओं और योगियों को ही दिखाई देने लगा। द्वापर आने पर केवल ज्ञान योग से उनके दर्शन होने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवताओं और तपस्वी ऋषियों ने अपनी विचित्र वाणी द्वारा स्तुति करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं से आकाशवाणी में कहा कि हे देवेश्वरों, यदि तुम्हें स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो नारद कुंड में जो मेरी शिलामयी मूर्ति पड़ी है उसे ले लो।
तब उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने नारद कुंड में पड़ी उस शिलामयी दिव्य प्रतिमा को निकालकर वहां स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करके अपने अपने लोक को चले गए। वे देवगण प्रति वर्ष वैशाख मास में अपने धाम को जाते हैं और कार्तिक में आकर फिर पूजा आरंभ करते हैं। इसलिए वैशाख से बर्फ के कष्ट का निवारण हो जाने से पाप कर्म रहित पुण्यात्मा मनुष्य वहां श्री हरि के विग्रह का दर्शन करते हैं। 6 महीने देवताओं और 6 महीने मनुष्यों के द्वारा उस भगवत विग्रह की पूजा की जाती है। इस व्यवस्था के साथ तब से भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। जो भगवान विष्णु की उस शिला में ही प्रतिमा का भक्ति भाव से पूजन करते हैं और नैवेद्य को ग्रहण करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष को पाता है। इस प्रकार वहां से 5 पुण्य शिलाएं स्थित है। श्री हरि का नैवेद्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या। इस नैवेद्य का भक्षण कर लेने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बद्री तीर्थ में भगवान विष्णु का सीख मात्र भी अगर प्रसाद खा लिया जाए तो उस मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। वहीं एक दूसरा महान तीर्थ है, उसका तुम वर्णन सुनो। एक समय सोते हुए ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए मूर्तिमान वेदों को हैग्रीव नामक असुर ने हर लिया। वह देवता आदि के लिए बड़ा भयंकर था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। तब वे मत्स्य रूप से प्रकट हुए। उस असुर को मारकर उन्होंने सब वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिए। तब से वह स्थान महान पुण्य तीर्थ हो गया। वह सब विद्याओं का प्रकाशक है। तैमिल लिंग तीर्थ दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी समय अविनाशी भगवान विष्णु ने पुनः वेदों का अपहरण करने वाले 2 मत वाले असुर मधु और केटव को हैग्रीव रूप से मारकर फिर ब्रह्मा जी को वेद लुटाए। अतः वह तीर्थ स्नान मात्र से सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। मत्स्य और हैग्रीव तीर्थ में द्रव रूपधारी वेद सदा विद्यमान रहते हैं। वहाँ का जल सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं एक दूसरा मनोरम तीर्थ है जो मानसोदेदक नाम से विख्यात है। वह तीर्थ ऐसा है कि मनुष्य की हृदय की गांठें खोल देता है, मन के समस्त संशयों को दूर कर देता है, सारे पापों को वह हर लेता है, इसीलिए वह मानसोदेदक कहलाता है। वहीं कामाकाम नामक एक दूसरा तीर्थ है जो सकाम पुरुषों की कामना पूर्ण करने वाला और निष्काम भाव वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। भक्ति पूर्वक वहां स्नान करके मनुष्य मन वांछित फल को पा लेता है। इस वसुधारा तीर्थ में पुण्य आत्मा पुरुषों को जल के भीतर ज्योति निकलती दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता। वहां से नैऋत्य कोण में 5 धाराएं नीचे गिरती है। उनके नाम इस प्रकार है: प्रभास, पुष्कर, गया, नैमिषारण्य और कुरुक्षेत्र। उनमें पृथक पृथक स्नान करके मनुष्य उन तीर्थों का फल पाता है। उसके बाद एक दूसरा विमल तीर्थ है जो सोमकुंड के नाम से विख्यात है, जहाँ तीव्र तपस्या करके सोम ग्रह आदि के अधीश्वर हुए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य दोष रहित हो जाता है। वहीं एक दूसरा द्वादशादित्य नामक तीर्थ है जो सब पापों को हर लेने वाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी और चक्रवर्ती हो जाता है। वहीं चतुस्रोत नाम का एक अन्य तीर्थ है जिसमें डुबकी लगाने मात्र से मानव धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इन चारों में से जिसको चाहता है उसी को पा लेता है। उसके बाद वहीं सप्तपद नामक मनोहर तीर्थ है जिसके दर्शन करने मात्र से बड़े बड़े पातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उसमें स्नान करने का तो कहना ही क्या। उस कुंड के तीनों कोणों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास है। वहां मृत्यु होने से मनुष्य सत्य पद स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। वहां से दक्षिण भाग में परम उत्तम अस्त्र तीर्थ है। वहाँ भगवान नर और नारायण अपने अपने अस्त्र शस्त्र रखकर तपस्या में संलग्न हुए थे। वहाँ पुण्य आत्मा पुरुषों को शंख, चक्र, दिव्य आयुध, मूर्तिमान मूर्ति दिखाई देती है। वहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं सताता। वहीं मेरु तीर्थ है जहाँ स्नान और धनुर्धर श्री हरि के दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। वह पुण्यमय बद्री का आश्रम में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ स्नान, देवताओं और पितरों का तर्पण भक्ति भाव से भगवत पूजन करके मनुष्य संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदनीय और पूजनीय हो जाता है और मरने के बाद विष्णु धाम को पाता है। संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है।
मैं उसे सब तीर्थों में परम उत्तम परम पावन मानता हूँ। वही कर्मों उद्धार नामक दूसरा तीर्थ है जो भगवान की भक्तिमय का एकमात्र साधन है। ब्रह्मवर्त नामक तीर्थ ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन है। ये गंगा के आश्रित तीर्थ तुम्हें बताए हैं। बद्री का आश्रम के तीर्थों का पूरा पूरा वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भक्ति भाव से ब्रह्मचार्य आदि के व्रत का पालन करते हुए 1 मास तक यहाँ निवास करते हैं, वह नर और नारायण श्री हरि का साक्षात दर्शन पा लेते हैं। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास का पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाला महात्म्य और व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को और कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। कथा का विसर्जन करने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।